हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। ये वीडियो आपको किसी भी ओवर थिंकिंग से निकाल सकता है। जी हाँ, अगर आप किसी भी लूप में फंस चुके हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये वीडियो आपको सच में किसी भी तरीके की निगेटिविटी या आप किसी भी ओवर थिंकिंग में फंसे हो तो वो निकाल देगा। प्रॉब्लम क्या है? कॉन्सेप्ट को समझते कि हम ओवर थिंकिंग में क्यों आते हैं, क्यों हम ओवर थिंकिंग के लूप में फंसते जाते हैं। तो हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे ये ओवर थिंकिंग का लूप स्टार्ट होता है। आप सोच के देखिए, हमारी लाइफ बनती है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से। बट हम ज्यादातर प्रेजेंट में कभी नहीं रहते, हम ज्यादातर रहते हैं या तो पास्ट में या हम फ्यूचर में। पास्ट क्या दिखाता है? पास्ट दिखाता है एक मेमोरी को। आप याद करो कुछ भी, जब जो भी कुछ आपके पास्ट में हुआ था वो क्या है आपके लिए? वो एक मेमोरी है। वो बुरी मेमोरी भी हो सकती है और अच्छी मेमोरी भी हो सकती है। लेकिन जो आपका फ्यूचर है वो क्या है? आपका एक इमेजिनेशन कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ या ऐसा बनना चाहती हूँ। तो ये फ्यूचर जो है ना, वो आपको सिर्फ इमेजिनेशन देता है। तो जब हम इमेजिनेशन में जीते हैं, या तो हम ज्यादातर हम किस चीज में जीते हैं? ज्यादातर हम पास्ट में जीते हैं या हम फ्यूचर में जीते हैं? दोनों ही इल्यूजन है। ट्रस्ट में, दोनों ही इल्यूजन है। आप जो लाइफ जीते हो ना, वो प्रेजेंट में जीते हो। और प्रेजेंट में ना जी के हम इन दो ही स्टेट में होते हैं, जिसके कारण हमारी जो जितनी भी परेशानियां है ना, जितने भी डर है हमारे अंदर, वो हमें आज दिखाई देते हैं फ्यूचर के, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के। तो कैसे हम इस लूप को तोड़ें? तो सबसे पहले इस चीज को आपको समझना होगा कि आप इस चीज में फंसे हो। अब आपको निकलना है। अगर आप सॉल्यूशन की तरफ सच में जाना चाहते हो ना, तो आपको अवेयरनेस में आना पड़ेगा। या मतलब ये अवेयरनेस ना आपको सब कुछ दे सकती है। ट्रस्ट मी, इसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बुक्स लिखी गई हैं सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयरनेस स्टेट के बारे में समझाने के लिए। रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट ऑफ रोंडा बर्न। उन्होंने सीक्रेट भी लिखी, इसके बाद द ग्रेटेस्ट सीक्रेट भी लिखी। ये बुक हमें समझाती है कि जो मेन चीज है, मेन कॉन्सेप्ट है ना हमारी लाइफ का, वो हमें एक ही चीज से मिल सकता है, अवेयरनेस से। इस पूरी बुक की समरी ही ये कहती है कि आप जितना अवेयरनेस में रहते हो, उतना आप अपनी लाइफ को इजीली तरीके से जी सकते हो, अपनी लाइफ को ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हो, अपनी चीजें लाइफ में इजीली अचीव कर सकते हो। बट अवेयरनेस हमें कैसे आएगी? हम तो फंसे हुए हैं पास्ट में और फ्यूचर में। जो अवेयरनेस है ना, वो आपको आएगी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में रहने से। जितना आप प्रेजेंट में रहोगे ना, उतना आप इस चीज को समझोगे कि लाइफ में जो भी चीजें हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है आपका। अब आपको क्या करना होगा? आपको जब भी आप अवेयरनेस में आओगे, अवेयरनेस में आखिर आओगे कैसे आप? आपको अवेयरनेस के लिए, अपने आप को लाने के लिए ना, थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और अगर आप एफर्ट्स नहीं डाल सकते तो आप सच मानिए ना, आप अपनी लाइफ को और अपने आप को ग्रो नहीं करा सकते। आप भूल जाइए फिर अपने सपने, अपनी चीजें। आपको अगर इस लूप में फंसे रहना है तो आपको कोई भी तो पहले तो नहीं आने वाला निकालने के लिए। आपको खुद से ही एफर्ट्स मानने पड़ेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो इनर बीइंग है, वो तभी जागेगा जब आप अपने बारे में सोचोगे, आप अपने लिए एक्शन लोगे। तो अवेयरनेस में सबसे इजी तरीका है अवेयरनेस में आने का, आपको ना अपने फोन में ना हर 2 घंटे का अलार्म लगाना है। और अपने आप को ये बताना है कि कौन सा थॉट आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा थॉट आपके लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं इम्पोर्टेंट है तो उस लूप से ये अलार्म आपको वापस निकालेगा। ये बताएगा कि आपको यहाँ नहीं फंसे रहना, आपको वापस निकलना है। इसलिए इस चीज पे बहुत अच्छे से फोकस दीजिए, अपनी अवेयरनेस पर। सेकंड चीज जो आपको परेशान करती है, आपको फंसा के रखती है ओवर थिंकिंग में, वो है आपके फियर्स। और फियर्स टोटली कुछ भी ना होके एक इल्यूजन है, जो ना प्रेजेंट में है, ना दिख रहा है, बट एक ऐसा फ्यूचर स्टेट जो आपको सिर्फ और सिर्फ डर देता है। आपके अंदर ऐसे ऐसे
हार्मोन्स बनाता है जो आपको सिर्फ ये बताते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो वैसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। तो ये जो स्टेट है ना, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। अब आपको अपने आप को ये समझाना है, बैठिए खुद से बात करो, खुद को बताओ ये कि ये जो फियर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके मन का भ्रम है। जिस दिन आप इस चीज को समझोगे ना, उस दिन आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद को कन्विंस कर सकते हो कि हाँ, मतलब मैं किस चीज के लिए डर रहा हूँ, किस चीज के लिए डर रही हूँ। जो चीज 99% हमारे जो फियर्स है ना, वो कभी भी नहीं बनते, मतलब कभी भी रियलिटी नहीं बनते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वो फियर्स हैं। इसलिए आपको ये समझना होगा कि जो थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा भ्रम है जो आपको उस लूप में फंसा के रखना चाहता है। और अगर आप सच में निकलना ही चाहते हो ना, तो अपनी ईगो को भी शांत करना पड़ेगा। जो थर्ड चीज आती है, वो है आपका ईगो, जो आपको बहुत परेशान करता है। क्योंकि ईगो क्या होता है ना, हमें फंसा के रखना चाहता है, हम में उस जकड़न से बाहर नहीं निकलने देता। हम इतना रेजिस्ट फील करना स्टार्ट कर देते हैं ना कि हम, क्योंकि हमें ना एक टाइम के बाद ना निगेटिविटी में रहने में भी मजा आने लगता है। बट आप जो समझ नहीं रहे हो, ये आप, मजा नहीं आ रहा आपको, ये क्या है, आपके पास्ट के पैटर्न्स हैं। अपने बचपन से लेकर आज तक आपकी बॉडी ने जो फील किया है ना, वही आपका पैटर्न बन चुका है। आपको निगेटिविटी भी अच्छी लगने लगती है, अच्छी निगेटिव या पॉजिटिव सेंस में नहीं, बट आपकी बॉडी को वैसी फीलिंग्स फील करने की आदत हो चुकी है। दैट्स इट। यही रीजन है कि हम इस ईगो के कारण अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ नया नहीं सोच पाते, कुछ करने का डिसीजन नहीं ले पाते। तो आप जब इस चीज को समझोगे कि ईगो मुझे आगे नहीं बढ़ने देता है, तो आपको अपने ईगो को शांत करना है। कैसे शांत करेंगे अपने ईगो को? ईगो को शांत करने का एक ही तरीका है, बैठ जाओ स्टिलनेस में, कामनेस में, शांत होके बैठ जाओ। कोई भी आपका थॉट आ रहा है, उससे कोई भी अटैचमेंट मत रखो। मतलब बस उस थॉट को आप बस देखो कि ये थॉट आ रहा है, जा रहा है, इससे आपका कोई भी अटैचमेंट नहीं है। मैं बता दूं कि आपके जो थॉट्स है ना, वो एक क्लाउड्स हैं। मतलब जो बादल जैसे दिख रहे हैं ना घने, वो एक घना, एक सिर्फ और सिर्फ एक घना धुआं है। मतलब एक ऐसा धुआं जो आपको सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है, जिसके बाहर जब आप निकलोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक खुला आसमान है। वैसे ही आपको समझना होगा कि आपकी जो लाइफ है ना, जो आपको ईगो है, जो आपको सिर्फ फंसा के रखना चाहता है, इस ईगो से निकलने का एक ही तरीका है, अपने आप को काम स्टेट में ले जाने का। आप मेडिटेशन का भी यूज कर सकते हो, अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। ब्रीदिंग जब हम करते हैं, आप सिंपल 444 टेक्निक का यूज करो, उससे आपकी ब्रीदिंग बहुत रिलैक्स होगी। आप जब भी गहरी सांसें लेते हो, आप स्टिलनेस में आ जाते हो, काम स्टेट में पहुंच जाते हो, और आप इजीली अब चीजों को सोच सकते हो। तो आपको इस वीडियो में जो चीजें मिल रही हैं, वो है आपको एक तो अवेयरनेस स्टेट में आना है। दूसरा, आपको अपने फियर्स को ये समझना है कि फियर्स 99% ट्रू नहीं होते, इसलिए आपको उन पे कोई भी ध्यान नहीं देना है। उनको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि वो आपका एक इल्यूजन है। थर्ड चीज जो है ना, वो आपका ईगो है, जो आपको उस स्टेट से बाहर नहीं निकलने देता। उसको उसी पैटर्न में जीने में मजा आने लगा है, तो वो आपको रेजिस्ट करता है। जिस दिन आप इस रेजिस्टेंस को कंप्लीटली छोड़ दोगे, उस दिन आपकी चीजें इजीली अनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए इन 3 चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और अलार्म 2 घंटे का जरूर लगाइए, अगर सच में आप इस पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हो। वरना आप इस पैटर्न में हमेशा फंसे रहोगे, कोई नहीं आने वाला आपको निकालने के लिए। और आप मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सच में भूल जाओ, क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग आपको बाहर निकलने ही नहीं देगी। अगर कुछ भी अच्छा आपको लगा उस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को जरूर लाइक करिए। थैंक यू। ऐसे और अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू।